फ्रेंड्स, वेलकम टू जीतलो आईआईटी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 13। इस लेक्चर में अपन क्वेश्चन देखेंगे रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 4 टाइम्स अल्फा माइनस 2x प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आर। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? स्मॉलर देन हाफ। मतलब क्या बोल रहा है कि बोथ रूट्स जो है वो हाफ से छोटे होने चाहिए। और सेकंड क्या है कि पॉजिटिव होने चाहिए। तो सबसे पहला वाला पार्ट मैं करूँगा, स्मॉलर देन हाफ, और सेकंड वाला आपको करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। कंडीशन याद होना चाहिए, बोथ रूट स्मॉलर देन हाफ। वही मतलब अपन का पहला वाला लग जाएगा जो लगा था ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ग्राफ से देखेंगे। ग्राफ में वाई एक्सिस बताना जरूरी नहीं है, एक्स एक्सिस से ही समझेंगे। ये है हाफ। ठीक है, हाफ से छोटा होना चाहिए, मतलब ऐसा ऐसा तो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, तो सारे रूट्स हाफ से छोटे होंगे। अब ये नहीं बोल रहा है कि बोथ रूट डिफरेंट होने चाहिए, तो आप कैसे भी कर सकते हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर देख ग्राफ को, मतलब एक रफ डायग्राम बन गया, तो अब ग्राफ को रफ से सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये हाफ पे से छोटा, मतलब हाफ पे क्या आ रहा है, ये जो फंक्शन है इसका हाफ पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो सबसे पहला वही लग गया, एफ ऑफ हाफ ग्रेटर देन 0, पहला हो गया। दूसरा क्या था प्रोसेस, तीन चीज़ पे ध्यान देना है। उसमें दूसरा क्या था, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि डिफरेंट रूट तो बोला नहीं है, इक्वल भी हो सकते हैं। इस कारण से डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। और थर्ड विल बी वर्टेक्स का एक्स। और दिख क्या रहा है, ये जो वर्टेक्स का एक्स है वो हाफ से छोटा है, तो इसे भी लिख देंगे -b/2a इज लेस देन हाफ। हो गया। अब बस इन तीनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला सॉल्व करते हैं, मतलब एक हमने ओवरव्यू मिल गया कि अपन क्या करना है। अब बस इसे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो पहला को सॉल्व करते हैं, हाफ पे वैल्यू देखते हैं। तो हाफ रखा है एक्स की जगह, तो 1/4 मतलब 1 आ गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। -4 टाइम हाफ रखा तो 2 हो गया, -2 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 2 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। तो ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 -2 अल्फ़ा प्लस 4 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आया क्या, माइनस अल्फ़ा प्लस 5 -3। ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन +3 ग्रेटर देन 0। तो आया क्या, अल्फ़ा लेस देन 3। क्या आया, अल्फ़ा लेस देन 3। तो पहला कंडीशन से क्या मिला अपन को, अल्फ़ा इज़ लेस देन 3, ये पहला कंडीशन आया। सेकेंड मेथड को सॉल्व करते हैं। तो ये तो पहला हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या था, सेकेंड को देखेंगे हम। सेकेंड यहाँ पे करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इज़ 4 का स्क्वायर 16 इंटू अल्फ़ा माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 2। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही होना चाहिए ना। और तो कोई कंडीशन नहीं आएगा, तो 16 तो कॉमन लेके कैंसिल हो गया, और अल्फ़ा माइनस 2 भी ले लिया कॉमन। तो अल्फ़ा माइनस 2 कॉमन लिया, तो यह आया अल्फ़ा माइनस 2 -1, मतलब क्या आया, अल्फ़ा माइनस 3। दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका भी अपन को आता है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए 2 लिया, दिस पॉइंट इज 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वी वांट पॉजिटिव सॉल्यूशन, वी वांट पॉजिटिव। तो इससे अल्फ़ा क्या आया, अल्फ़ा बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 to ∞। ठीक है, ये आता होगा आपको, होप करता हूँ मैं। ठीक है, थर्ड क्या है, -b/2a लेस देन हाफ। तो थर्ड को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थर्ड को क्या है, -b/2a लेस देन हाफ। -b मतलब दिस, माइनस कोफिशेंट, एक्स का कोफिशेंट इज b, और b क्या है, -4 इंटू अल्फ़ा माइनस 2। इस पर भी लगा हुआ है माइनस, तो आ गया 4 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 4 8। दिस मस्ट बी लेस देन हाफ। तो 4 से 4 कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो अल्फ़ा आया लेस देन 3। ठीक है, अल्फ़ा इज़ लेस देन 3, कुछ मिस्टेक नहीं हो रही है, चलिए ठीक है। अल्फ़ा आया लेस देन 3 अपन का।
तो अब क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आया एक कंडीशन में अल्फ़ा लेस देन 3, एक आया अल्फ़ा लेस देन 3, और एक क्या आ रहा है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो ऐसा नहीं है कि इसको ले लिए या इसको ले लिए, दो कॉमन आ गया, चलो आंसर ये हो गया। तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ बोथ नहीं, तीनों का, सब का लेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए वही जैसे यहीं पे बना लेते हैं। ये मेरा सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन इज, पहले से क्या आया और दूसरे से क्या आया वो देखना है। तो पहले से आया अल्फ़ा लेस देन 3, तो एक 3 वाला पॉइंट हो गया और एक 2 वाला पॉइंट भी है, तो एक 2 वाला पॉइंट ही बना लिया, ठीक है। पहले में बोला अल्फ़ा लेस देन 3 इक्वल टू नहीं लेस देन 3 बोला, तो कुछ ऐसा बना इसका। दूसरे में भी अल्फ़ा लेस देन 3 आया, चलो सही है। इक्वल टू था ना, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट डल जाएगा, ठीक है, वो दिखा नहीं मैंने। तो अब दूसरा में अल्फ़ा लेस देन -2 से, तो कुछ ऐसा आया, ये वाला ऐसा, और एक ये ऐसा। तो इन सब का तीनों का कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है अपन को, कॉमन पॉइंट इज दिस, ओनली दिस एरिया, ओनली दिस एरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये एरिया, और ये एरिया क्या है, -∞ से 2, यही है आंसर, ठीक है। यही अल्फ़ा का कॉमन है, ये ना अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस। तो ये क्या था, जब स्मॉलर देन हाफ बोला तो इतना इतना करना पड़ा। सेम है, पॉजिटिव बोल रहा है, पॉजिटिव मतलब क्या, बोथ रूट जो कि है वो 0 से बड़ा होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, 0 से बड़ा। तो यहाँ पे x0 क्या आ गया, वो जो x0 का वैल्यू जो अपन केस चेक कर रहे थे वो आ गया यहाँ पे 0, मतलब बोथ रूट को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो इसमें क्या केस लगाएंगे, ये आपको करके आना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 2 टाइम्स a - 3x + 9 = 0। ठीक है, सबसे पहले आप इसे ट्राई करें और पता करने का ट्राई करें कि कौन सा प्रॉपर्टी, मतलब जो अपन ने 5 कंडीशन देखे जिसमें कौन सा कंडीशन है ये, और उस कंडीशन को स्टडी करें फिर से, अगर नहीं बन रहा है तो, और फिर ट्राई करें, क्योंकि बनना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और ये तो मतलब ऐसा है इसमें तो सिर्फ एक ही पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो इसे ट्राई करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे उसका ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। सॉल्यूशन इसका है, कोई भी क्वेश्चन, अभी तो 5 आपको पॉइंट मिल रहे हैं उसमें बन पा रहा है, लेकिन आपको क्या पता आपके एग्ज़ाम में आपको ये ना दे क्वेश्चन, अलग टाइप का दे, तो उसका जीवन क्या है, सलाह क्या है कि उसमें आप ग्राफ बनाएं, ठीक है। तो ग्राफ क्या है, फॉर विच 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ, मतलब रूट कैसा भी हो 6 उसके बीच में लाई करना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है, इक्वल रूट ऐसा हो नहीं सकता है, यहाँ इक्वल रूट ऐसा हो नहीं सकता है, या 6 पे इक्वल, 6 लाइज बिटवीन द रूट है, ये नहीं बोल रहा है 6 हो सकता है, ये मंजूर नहीं है उसको 6 बिटवीन द रूट्स चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 पे, अब जो ग्राफ दिख रहा है वही बोलेंगे हम, 6 पे वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, मतलब f ऑफ 6 शुड बी लेस देन 0, और कुछ नहीं। सेकंड क्या, 3 चीज़ चेक करना था, डिस्क्रिमिनेंट और माइनस का b/2 है, तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या है, ऑब्वियस से कुछ नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो पक्का है कि वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, और चूँकि एक जगह नेगेटिव आ रहा है, कोई एक जगह ग्राफ को हम नेगेटिव में लेके जा रहे हैं, इसका मतलब वो ऊपर कहीं ना कहीं नीचे तो कट तो किया ही होगा, कट भी कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ज़बरदस्ती कट नहीं कर रहे, वो कट करना ही पड़ेगा, कंडीशन ही ऐसा गिवन है। तो डिस्क्रिमिनेंट कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, ठीक है। उस समय भी देखा था, फिर से अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो भी समझ लेगा। थर्ड इज -b/2 है, -b/2 है कहाँ, यहाँ है, वो डिफाइन नहीं कर सकते अपन, ठीक है। इसलिए जो वर्टेक्स है वो भी नॉट डिफाइंड, हम नहीं डिफाइन कर सकते कहाँ है ना, वो 6 से छोटा है 6 से बड़ा अपन को नहीं पता है, इस कारण से सिर्फ ये कंडीशन ही विद्यमान है। अब इसी कंडीशन को सॉल्व करके अपन को आंसर निकालना है, तो सिंपल हो गया। सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या देंगे इसको, f ऑफ 6 लेस देन 0, तो 6 पे क्या है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 टाइम्स a - 3 × 6 + 9, दिस इज लेस देन 0, ठीक है। अब ये तो सॉल्व हो सकता है अपन से, ठीक है, ये सॉल्व हो सकता है अपन से। सॉल्व करते हैं तो 45 हो गया, माइनस 12 टाइम्स a - 3, दिस इज लेस देन 0, तो 45
माइनस 12a प्लस 36 दिस इज़ लेस देन 0। तो क्या आया कि 46 से 6 5 11 एक मेरे हैंड में 81 लेस देन 12a। तो क्या आया, a इज़ ग्रेटर देन 81/12। ये हो गया आंसर। समझ में आया? कुछ दिमाग नहीं लगाना था, जैसा जैसा आपको प्रॉपर्टी दिया हुआ है वो प्रॉपर्टी का एक तरह से क्या हो गया, रिवीजन हो रहा है अपन का। ठीक है, वो समझ में आया। वो सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी था ये, तो उसको देख के मिल गया यस f(6 लेस देन 0)। और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। किसी को संतुष्टि नहीं मिल रहा है तो सबसे बेस्ट मेथड ग्राफ बना के ग्राफ को स्टडी करिए और रिजल्ट लिखिए। तो ये रिजल्ट मिला, एक ये रिजल्ट मिला, एक ये रिजल्ट मिला। अब किसी को रिजल्ट याद नहीं हो रहा है तो वो ग्राफ बना के अच्छे से देख सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस ऑफ a माइनस 3x प्लस a इज इक्वल टू 0 लाई इन -2,5। तो ये कौन सा शायद फोर्थ प्रॉपर्टी होगा ये शायद, है ना। तो बस फोर्थ प्रॉपर्टी अगर किसी को याद है तो वो फटाक से देखेगा। अब किसी को मान लीजिए समझ नहीं आ रहा है, सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ग्राफ बनाए और सॉल्यूशन ले। तो ग्राफ में बनाए तो एक -2 पॉइंट है और ये 5 है। तो बोल क्या रहा है कि रूट्स जो है वो -2 के 5 के बीच में लाई करे। तो कुछ ऐसा बन सकता है शायद, या ऐसा बन सकता है। बस इतना रफ आइडिया काफ़ी है सॉल्यूशन देने के लिए। तो दिख क्या रहा है, -2 पे ग्रेटर देन 0 है, f(-2) पे ग्रेटर देन 0 है, f(5) पे भी ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनांट यहाँ पे अपन को जज करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनांट में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब तीसरा हो गया। चौथा क्या है, माइनस का b/2 है। वो माइनस b/2 है इसलिए जज कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर उसको जज नहीं करेंगे तो ये कंडीशन भी हो सकता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं ना कर रहा है, माइनस का b/2a वाला। इसलिए अपन माइनस b/2a को जज करते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है क्या, माइनस b/2a वो लिमिट कर दिया है। ठीक है, वो क्या कर दिया, इसको घसीट के यहाँ पे लेके आ गया, तो इसलिए अपन माइनस b/2a लगा देंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो बस अब जज कर लेते हैं। इसको रख दिया -2 से माइनस b/2a को 5 के बीच लिमिट कर दिया। भाई तुम इससे कहीं नहीं भागोगे। तुम अगर यहाँ हो तो चलो जाओ यहाँ पे आ जाओ, तुम यहाँ हो, क्योंकि देखा हमने ये कंडीशन, अगर ग्राफ ऐसा भी होता तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होता, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता, लेकिन इसको -2 से 5, इसलिए पूरा ज़रूरी है इसको लाना, पूरा ज़रूरी में है इसको एक्ट में लाना कि हाँ माइनस b/2a को जज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जज कर लिया। तो मेरे पास 4 कंडीशन बनी, फिर से लिख रहे हैं f(-2) पे ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनांट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f(5) पे भी ग्रेटर देन 0, और -2 से माइनस b/2a को बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस मिले। अब इन 4 कंडीशंस को आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ए का क्या रेंज आया। ठीक है, चेक करते हैं, और इसमें समझदारी दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, समझदारी दिखाएंगे। तो अब कमेंट बॉक्स में इसका जवाब का इंतज़ार रहेगा आपका। तो अपन ने जितनी तरह से क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए। अब जो क्वेश्चन बचे रह गए, जैसे वो 5th पॉइंट के बच गए ना, तो वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। मैं उसमें क्वेश्चन पोस्ट करते रहूँगा, जो जो लेक्चर ख़त्म होता है मैं उसका क्वेश्चन पोस्ट करते रहता हूँ। ठीक है, तो आप भी वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव रहिएगा। अब एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, नोट करके लिख लीजिएगा। वो पॉइंट काम का है, KVPY या ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, वो क्वेश्चन मैं पोस्ट करूँगा, लेकिन नोट करके ये पॉइंट लिख ले, नोट करके लिख लीजिए। क्या है, इफ़ f(x) इज़ अ पॉलिनोमियल, इज़ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो समझा भी दूंगा मैं, लेकिन आप लोगों का इंग्लिश ख़राब भी नहीं होगा जो नहीं समझेगा, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो कंडीशन है सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया चलो खुश मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। हर कंडीशन को सेटिस्फाई, जो अगर A, B, C बिलोंग्स टू R है वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा था जब अपन ने नेचर ऑफ फ्रूट्स किया था तो उसमें देखा था कि अगर A, B, C R बिलोंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है। ठीक है, इसलिए हर कंडीशन इंपॉर्टेंट है। विथ रियल कोफिशिएंट्स,
विथ रियल कोफिशिएंट, ये भी एक कंडीशन आ गया, विथ रियल कोफिशिएंट्स एंड ए एंड बी आर टू डिफरेंट, डिफरेंट को ऐसे लिख रहा हूँ, डिफरेंट या का डिस्टिंक्ट है, रियल नंबर्स सच डैट, अब यहाँ पर से बड़ा वाला कंडीशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। क्या है कंडीशन? एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस, मतलब उनका साइन अलग अलग हो, देन द इक्वेशन f of x is equal to 0 will have an odd number of real roots in the interval between a and b। क्या पॉइंट का मतलब वो समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर एफ एक्स कोई भी पॉइंट नंबर एक्सप्रेशन हो, जरूरी नहीं कि वो 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, 5 डिग्री या 10 डिग्री, कोई भी डिग्री हो, लेकिन एटलीस्ट 1 डिग्री का होना चाहिए, डिग्री 1 0 का नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, विथ रियल कोफिशिएंट्स। दूसरा कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट रियल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक आयोटा आ गया तो उसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। और आपको 2 दिया हुआ है, कोई 2 नंबर है, ठीक है, ए और बी, कोई डिफरेंट रियल नंबर है, जिसपे क्या बोल रहा है कि अगर उस ए पर उस फंक्शन का वैल्यू निकाले और बी पर फंक्शन का वैल्यू निकाले तो दोनों अपोजिट साइन का आ गया। मतलब अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव है या इस पे नेगेटिव आ गया, मतलब अपोजिट साइन के हो गए। तो इस केस में ये ए और बी का जो इंटरवल है उस बीच में एफ ऑफ एक्स के ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं एटलीस्ट 1 तो होंगे ही होंगे, ठीक है, 1 तो होंगे ही होंगे, एटलीस्ट 1 रियल रूट इन द इंटरवल बिटवीन ए एंड बी। समझ में आया? अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर समझते थे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये रहा कि इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा कॉमा नहीं है, इसको कंपेयर भी किया हुआ है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, देन प्रूव डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट जो समझने लायक है वो क्या कह रहा है कि ए बी सी डी, जो सबसे पहला पॉइंट अपन गेन कर सकते हैं कि ये सब रियल नंबर्स है, ठीक है। कैसे? क्योंकि रियल नंबर को ही अपन कंपेयर कर सकते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर को अपन कंपेयर नहीं कर सकते। तो चूंकि ए बी सी डी को कंपेयर किया हुआ है तो इसका मतलब ये सारे रियल नंबर्स होंगे। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है, इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है, तो चूंकि एक्स का कोफिशिएंट ए बी सी डी आ रहा है तो इस केस में ये कंपलसरी हो गया अपन का जो नोट वाला पॉइंट था कि जो इसके कोफिशिएंट्स है उसको रियल होना चाहिए। तो ठीक है, हाँ भाई रियल हो गया। तो बोल क्या रहा है, अब कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो आपको क्या बोला है कि ये जो है आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इसके जो रूट्स है। तो रूट्स निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा इसका प्रोसेस में देखेंगे, ग्राफ सबसे अच्छा पॉइंट है, ग्राफ बनाइए। तो ए है, एक फिर बी है, एक सी है और एक डी है। बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसे ही होगा क्योंकि गिवन है ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है। तो ऐसा हो गया कुछ। अब देखिए, हम लोगों ने जो प्रीवियस प्रॉपर्टी देखा था उसमें क्या था कि अगर एफ ऑफ ए पे या एफ ऑफ बी पे या एफ ऑफ सी या एफ ऑफ डी कुछ भी देखे, अगर एक जगह पॉजिटिव आ रहा है दूसरे जगह नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों इंटरवल के बीच में कम से कम एक रूट होंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसको देखते हैं। सबसे पहले ए पर निकालते क्या वैल्यू आएगी। एक्स को जब ए रखा, मान लेते ये एफ एक्स हो गया, ठीक है, मान लिया दिस इज एफ एक्स। तो जब एक्स बराबर जब एफ ऑफ ए निकाला तो ये कैंसिल, ये पूरा ख़त्म। और ये क्या है, ए माइनस बी, और ये बन गया ए माइनस डी। लिखते हैं इसको 2 इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी, ठीक है। अपन को साइन देखना है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो ए माइनस बी नेगेटिव और ए माइनस डी भी नेगेटिव, क्योंकि डी सबसे बड़ा था ना, बी से ए सबसे छोटा था, तो उससे जिसको घटाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव ही आएगा। तो ये टर्म भी आया नेगेटिव, ये टर्म भी आया नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। मतलब ए पे पॉजिटिव मिल गया,
ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ बी निकाल के देखे, बी पे बी माइनस ए हुआ या बी माइनस सी हुआ, बी माइनस ए बी माइनस सी, वैल्यू क्या आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, साइन देखना है। प्लस ये तो बी माइनस बी जीरो मतलब खत्म हो गया। अब देखिए बी माइनस ए दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, मतलब ये ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आ गया नेगेटिव, मतलब कहीं यहाँ पे आएगा। जब सी पे चेक करेंगे तो फिर कहीं पॉजिटिव वैल्यू आ गया, और जब डी पे चेक करेंगे तो कुछ नेगेटिव वैल्यू आ गया। सी पे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, किसी को एफ ऑफ सी, तो सी पे ये कैंसिल हो गया और ये बना सी माइनस बी और ये बना सी माइनस डी, तो ये तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, मतलब सी पे क्या आया नेगेटिव। देखिए सही हो गया ना। और डी पे क्या आएगा डी माइनस ए और डी माइनस सी, डी माइनस ए और डी माइनस सी, तो डी माइनस ए दिस इज पॉजिटिव, डी माइनस सी दिस इज पॉजिटिव, ये तो ज़ीरो मतलब पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये दो इंटरवल कंसिडर करते हैं, तो इसमें ए और बी में एफ ऑफ ए रखा तो पॉजिटिव मिला, एफ ऑफ बी रखा तो नेगेटिव मिला, मतलब एटलीस्ट इसके बीच में एक या एक से अधिक रूट होंगे, वो भी ऑड संख्या में, मतलब इसके बीच या तो एक रूट होंगे या 3 रूट होंगे या 5 रूट होंगे। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसके एक रूट से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है ना, एक या तीन, तीन तो नहीं सकता है, मतलब इस बीच एक ही रूट होगा, तो एक रूट कुछ ऐसा हुआ होगा। सिमिलरली जब सी और डी के बीच में देखे तो सी पे नेगेटिव और डी पे भी पॉजिटिव आ रहा है, सी पे नेगेटिव डी पे पॉजिटिव, मतलब इसके बीच कम से कम एक तो रूट होंगे रियल। अब एक्चुअल में होगा एक ही, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि चूंकि तो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना, तो इसके भी मतलब एक ही रूट होंगे, ठीक है। और चूंकि ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा था मतलब कुछ लंप सम ग्राफ ऐसा बन गया, ठीक है। अब देखिए ग्राफ देखा क्या, ये था एक्स एक्सिस और ये कुछ बना ऐसा, मतलब क्या हुआ जो इसके रूट्स होंगे ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डी ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन लेके अपन ने चैप्टर को समाप्त कर दिया। अब जो ग्राफ जो था जो मैं बोल रहा था वो अपन जब फंडामेंटल 2 पढ़ेंगे ना, जो पूरा ग्राफ एकदम पूरे अच्छे तरह से ग्राफ देखेंगे तो उसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए उसको अपन आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अब तक आपको मतलब क्वाड्रेटिक में जितना तरह का क्वेश्चन होता था हर टॉपिक का हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको हर तरह के चैप्टर्स के नोट्स भी मिल गए होंगे, ठीक है, प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको टेलीग्राम पे हो रही होगी। तो मतलब अब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हर तरीके से समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और प्लस कमेंट करके हमें बताते रहे कि आपको वीडियोस कैसे लगी, ठीक है। तो अब नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अपन सीक्वेंस एंड सीरीज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं लॉग को और बेसिक जो होते हैं उसको मैं हटा के चल रहा हूँ, क्योंकि वो सब बेसिक्स होती है वो आपको आती होंगी, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि सर उस पर भी लेक्चर ले लीजिए, तो मैं लगा दूंगा, 5-6 लेक्चर का ही बात है, ठीक है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर से, थैंक यू।